अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीबे नुफूसिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शयअम मज़कूरा। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। फिर भी जरा बुलंदतर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये माह रमज़ान है, उसी हवाले से एक मसला है कि दौराने रोज़ा मिसवाक हो सकता है, लेकिन लकड़ी का। दूसरा वो जो बुरश वगैरह आप करते हैं वो नहीं होगा, लिक्विड कोई शय नहीं होगी। वो करें और जब उसे आप अपने मुंह से निकालें तो उसे बिल्कुल खुश्क करके फिर धो के खुश्क करके फिर मुंह में डाल सकते हैं। अगर उसकी तरी अंदर मुंह में है और फिर वो तरी गालिब तरी कहलाएगी, और अगर वो निगल लिया जाएगा तो उससे रोज़े के बातिल होने का इम्कान मौजूद है। इसी वजह से उसे खुश्क करके सुखा के फिर मुंह में डालना चाहिए। हाँ, अगर थोड़ी तरी है और उसकी तरी पे जो थूक की तरी है वो गालिब आ गई और इसे ज़ाहिरी तरी नहीं कहा जा सकता, तो फिर वो तरी अगर निगली भी जाए तो रोज़ा बातिल नहीं होगा। बिस्मिल्लाह नहीं होता। हाँ, अगर आप खाना खा रहे हैं, ये ज़रा बात समझनी है, खाना खाते ही पता लग गया कि बिल्कुल लुकमा मुंह में है और हुक्म हुआ कि रोज़े का वक्त ख़त्म। रोज़े का वक्त खुद ख़त्म होता है, देख के ख़त्म नहीं होता। आप पहले देखें फिर ख़त्म हो, ये नहीं होगा। वो हमारे देखने का मोहताज नहीं है, वो एक हद है जो हद इलाही है। जब उस हद से गुजर गया फौरन रोज़ा बंद, ख़त्म। अगर उसके दौरान आप जानबूझ के वो लुकमा निकाल दें, बिल्कुल निकाल दें, ना निगले। अगर अमदन निगला रोज़ा भी गया और कफ़ारा भी हो जाए। अमदन नहीं निकलना, टाइम हो गया बिल्कुल निकाल। आगे खाना नहीं है कि मुंह में चलो इसे तो खा लें, ऐसा नहीं। अगर अच्छी चाय भी है तब भी निकाल दें, ताकि रोज़ा जो है वो महफूज हो जाएगा। बुलंदतर सलावत पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज हमारा नवा खैर से दर्स है, जिसमें मैंने सूरह दहर को जो रोज़ हम तिलावत करते चले आ रहे हैं
उसी को तिलावत किया है, जिसमें खल्लाक दो आलम इरशाद फरमा रहा है। इरशाद हो रहा है, हल अता अलल इंसान, अल्लाह तस्दीक के तलब कर रहा है। हल कह के लोगों, जो मैं कह रहा हूँ इसे समझो, इसे तलब भी करो, मानो भी। तलब करो, मैं क्या कह रहा हूँ, ये तलब तस्दीक के लिए हल आता है। क्या आता है? हल अता अलल इंसान, के इंसान पर एक यकीनन वक्त आया। क्या वक्त आया? हीनो मिनद दहर, वो वक्त नहीं है, वो दहर से ज़रा पहला ज़माना है, ज़माना नहीं है। अब हम समझाने के लिए आप लोगों को ज़माने की लफ्ज़ कहते हैं, ये बात बहुत अहम है जो रोज़ मैं कहता हूँ और सारा रमज़ान में कहता रहूँगा। ये वक्त से पहले बने हैं, वक्त के बाद नहीं बने। जब वक्त के बाद नहीं बने, पहले बने हैं, तो फिर इनके लिए पहले वक्त की लफ्ज़ कहना दुरुस्त नहीं है, ज़माने की लफ्ज़ कहना दुरुस्त नहीं है। इनसे पहले ज़माना नहीं है। अल्लाह को ये अजीज हैं, ज़माना अजीज नहीं है। अल्लाह की गरज इनसे है, ज़माने से नहीं है। ये गरज इलाही है। इसी वजह से इनको अल्लाह ने उस वक्त, अब क्या करें समझाने के लिए, कि अभी वक्त भी नहीं था। एक दहर जो सरमद के बाद होता है, वो जो थोड़ा सा एक मरहला आया, वो अल्लाह की मशीयत का मरहला है, इल्मी मरहला है। ठीक है, वो मशीयत का मरहला था, इल्मी मरहला। क्या? जब अल्लाह किसी को भी वजूद में लाना चाहता है, उसके 5 मरहले हैं, वो तय होते हैं, फिर वो शायद वजूद में आ जाती है। इल्म, मशीयत, इरादा, कद्र, कज़ा। ये कोई अलग चीज़ें नहीं हैं। वही इल्म है, वही मशीयत है, वही इरादा है, वही कद्र है, वही कज़ा है। बस फर्क इतना है कि उसने इरादा किया, आले मोहम्मद बन गए। इरादे और इनके बनने में ज़माना नहीं है। ख्याल कराए, इनके दरमियान और अल्लाह के दरमियान में मैं हज़ारों मरतबा कह चुका, आदम नहीं है, ना होना नहीं है, कि आले मोहम्मद ना होने के बाद बने हैं, कि कोई वक्फे के बाद बने हैं, ना होने के बाद नहीं बने। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी जोर जो रोज़ का यही है कि आले मोहम्मद को ज़माने से पहले माने। बस मेरा मकसद सिर्फ इतना है। जब ये तर्जमा सही हो जाएगा, सारा तर्जमा आगे बिस्मिल्लाह से सही हो जाएगा। बस लम यकुन शयअम मज़कूरा, ये इंसान जिसे अल्लाह ने खुद इंसान बनाया है, ये इल्म में मज़कूर था, मगर मेरे और मरहलों के बाद मज़कूर हुआ, पहले मज़कूर नहीं। अब हमारी बात शुरू हो गई। अब आज हम उसी मौजू को जो हम परसों छोड़ा है उसी को शुरू करते हैं। लका इन्ना खलकनल, तवज्जो फरमाएं, खलकनल इंसान, हमने इंसान को पैदा किया। ये इंसान कौन है? हम बशरी लोग, बशरी इंसान, हमारी खिलकत का खालिक जे फरमा रहा है, खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन, मिले जुले नुतफे से हमने इनको, इस इंसान को बनाया। उसके लिए कोई ऐसी लफ्ज़ें नहीं है, वहाँ सिर्फ इरादा है, वहाँ कोई सबब नहीं है, कोई गैर शय नहीं है, शय भी नहीं है, शय तो थी नहीं। यहाँ एक चीज़ है जिसका सबब का नाम अल्लाह ने अमशाजन कह के मिले जुले नुतफे से बना के क्या फरमाया? नबतली है। परसों मैंने बयान किया, हमने इनको आजमाने के लिए बनाया। आजमाएंगे ऐसे इंसान को जिसको हमने इतनी तरीक़ों से बनाया है। क्यों आजमाएंगे? ताकि ये मेरे इन नुमाइंदों को समझे, इनको पहचाने, इनका इरफान हासिल करे, इनकी मारिफत हासिल करे। अगर इनकी मारिफत के बगैर मर गया, कुफ्र की मौत है, शहादत की मौत नहीं।
अगर इनकी शहादत पे मर गया, मोहब्बत पे मर गया, शहादत है। इनके इनकार में मर गया, हलाकत है। खत्म। फैसला हो गया या नहीं हो गया? आगा जी फैसला हो गया, अल्लाह ने फैसला कर दिया। मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरे, जब भी मरे, कहीं भी मरे, ओए कोई कैद नहीं, माशाल्लाह। कहीं भी मरे, कहीं कब भी मरे, जब भी मरे, कोई भी मरे यारा, कोई भी कैद नहीं है किसी कौम की, किसी कबीले की, किसी मुल्क की। मोहब्बत है अहले बैत को। मैं कई मरतबा कहता हूँ, मैं अब एक जुमला कह दूँ आप खुश हो जाएं, ताकि क्योंकि ये हमारी खुशी में भी शामिल है। इसलिए अल्लाह ने आले मोहम्मद का रसूल ने जिक्र किया, अल्लाह का जिक्र नहीं किया। जो अल्लाह की मोहब्बत में मरे उसका जिक्र नहीं किया, जो रसूल की मोहब्बत में से मरे उसका जिक्र नहीं किया, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरे। हाय खुश होना चाहिए। हाय मेरे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्र है कि आप लोगों को समझ आने लगी है, शुक्र है। आले मोहम्मद की लफ्ज़ें लिखी हैं, आले मोहम्मद की। अरबी हमसे रसूल ज्यादा जानता है, वो बेहतर जानता है शरीयत को, दीन शरीयत उसकी अपनी है। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरे वो शहीद है। तो मालूम हो गया, आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरने वाला तौहीद की मोहब्बत भी रखता है और रसूल की मोहब्बत भी रखता है, वो तो तय हो। लेकिन अगर ये दूसरा पहलू ले लें, इसको दूसरा पहलू ले लें, तो पता लगता है कि अल्लाह और रसूल को मानने का नाम इस्लाम है, आले मोहम्मद को मानने का नाम ईमान है। अरे अल्लाह तेरा माना हुआ मुस्लिम होता है, आले मोहम्मद का मानने वाला मोमिन होता है। जन्नत मोमिन को मिलती है, मुस्लिम को नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हाथ बांध के उसकी तौहीद को गए, अल्लाह तेरे मानने का नाम इस्लाम है, आले मोहम्मद के मानने का नाम ईमान है। इस्लाम पर सवाब मिलता है, ईमान पर जन्नत मिलती है। आप खुश हो गए, अच्छी बात है, अच्छा। हमने इस नबतली है, हमने इस इंसान को आजमाना है, आजमाएंगे हम। शादी आजमाएंगे, अल्लाह कह रहा है जब आजमाएंगे तो फिर आजमाएगा ना। हाँ कैसे आजमाएगा, बिहार से आजमाएगा। नबतली है, आजमाएंगे। आगे वजल फजल ना हो, नबतली को अगर फे नतीजे के लिए आए तो ये सारा सिलसिला इस फे में आ गया। बस क्या करेंगे, हमने इसको बनाया। फजल ना हो कौन है? कोई हदी कुछ तो आप बोलेंगे यार, बिल्कुल आप कहते बोलना ही नहीं। मैं बोल रहा हूं आप बोले नहीं, क्यों? जाल ना हो कौन है? इंसान है। ये पीछे जो इंसान आ रहा है ये इसका मर्जे कौन है? हो कौन? इंसान। ठीक है ना, आपके झाके भी उतर देना यार, कुछ आप भी बोले। फजाल ना हो, हमने इस इंसान को, जो अमशाजन नतवतन अमशाजन, जिनको हमने आजमाना है, इसको हमने बनाया। क्या बनाया? वही फजाल ना हो, हमने बनाया। समीअम बसीरा, इसको सुनने वाला भी हमने बनाया, देखने वाला भी हमने बनाया। और नहीं फरमा रहे कैसा है बनाने वाला? सुनने वाला भी हमने बनाया, देखने वाला भी हमने। बहुत बड़ी बात हो रही है, देखिए सुनने वाला भी हमने बना। अभी बहस करते हैं यार, देखने वाला भी हमने। देखना बाद में है, सुनना पहले है। मालूम होता है देखने से पहले सुनना ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा मेरे साथ जहन मिला लेना, थोड़ा सा आप तो जहन। ये जो सुनना है हमारे इल्म के लिए, तहसील इल्म के लिए हम इंसान हैं,
हमारी तहसील इल्म के लिए, हुसूल इल्म के लिए सबसे बड़ा अहम सुनना। अगर समाअत है, इल्म हासिल कर लेगा, तहसील इल्म हो जाएगा। गौर नहीं फरमा रहे। अगर ये सुनना नहीं है, इल्म हासिल करना, तरबियत हासिल करना महाल हो जाएगा। तो फिर ये सुनना हमारे लिए कितना जरूरी हो गया, कितना जरूरी। इस सुनने का कमाल ये है, हमें सुनने का ये कमाल दिया। लेकिन जिनको अल्लाह ने अपने नुमाइंदे बनाया है, उनके लिए इल्म सुनने से शुरू नहीं होता। हमारा इल्म समाअत से शुरू होता है। समाअत, तवज्जो फरमाएं, जो ही हमारी समाअत काम करती है, मेरी तरफ देखें, समाअत के बाद वही समाअत हमारी कुव्वते जाकिरा बनती है। माँ कहती है बेटा कहो अम्मा, अम्मा कहो, बेटे क्या कहते अब्बू कहो। ये अब्बू नहीं कह रही, ये समाज से कुव्वते जाकिरा जो उसकी जबान पे आएगा। और नहीं फरमा रहे। माँ को तो आती है ना अम्मा कहना, अब्बा कहना, समझाना किसको है, तालीम इसको देनी है। कान में कहते कहो बेटा अब्बू, पहले दिन तो सुनता ही नहीं। चूंकि कमालात बिलकुवा तो है, बिलफेल नहीं है। मालूम होता है जो गैर मासूम हो उसका कमाल बिलकुवा होता है, बिलफेल नहीं होता। लेकिन जो मासूम होता है गहवारे में बोलता है। वो सोना चाहिए, बोलता है या नहीं बोलता, गहवारे में गोद में बोलता। अच्छा ये हुआ कि अब क्या कहते हैं, ओ कुव्वते जाकिरा, उसकी जबान बोलना शुरू हुई। वो कहता है अब्बा, अम्मा, मामू। कहलवाते हैं या नहीं कहलवाते? जो अच्छी माएँ हैं ये इसी से शुरू करती हैं। अब तो पता नहीं कोई अंग्रेजी की लफ्ज़ ज्यादा है। खुश भी हो जाए, खुश खुश होकर सुने ना, इसीलिए मैं कहता हूँ। अब जनाब मालूम हो गया हमारा इल्म कुव्वते जाकिरा से शुरू होता है। एक जबान है कुव्वते जाकिरा। हमारा इल्म कहाँ से शुरू होता है? कुव्वते जाकिरा से। जब हम कुव्वते जाकिरा पे बार बार उसे दोहराते हैं, फिर आता है इल्म कुव्वते हाफिजा में। फिर जू ही कहते हैं ये कौन है, कहते हैं अब्बू। ओए ओए ओए, फिर नहीं भूलता, कितने दिन याद कराया। ये कौन है, अम्मी। कुछ हजरात देख नाराज देख होके देख रहे हैं। मेरे ख्याल है ना कहें यार, आप ना कहें, मुझे नाराज होके क्यों देख रहे हैं। अम्मी अब्बू कहते हैं या नहीं कहते? कहते हैं ना मेरा बाबा। मालूम है मुझे एक जुमला कहना है, मालूम है हमारा इल्म गैर मासूम का इल्म जो सबबों से इंसान बनता है, उसका इल्म कुव्वते जाकिरा से शुरू होता है। फिर आता है कुव्वते हाफिजा में, फिर आता है कुव्वते आकिला में। गौर नहीं फरमा रहे। पहले क्या आता है? कुव्वते जाकिरा पे आता है। कुव्वते जाकिरा के बाद कुव्वते हाफिजा में आता है। अभी बयान करते हैं ये कहाँ होते हैं कुव्वते। उसके बाद आता है कुव्वते आकिला में आता है। इसी वजह से खता का ताल्लुक कुव्वते जाकिरा से होता है। हाय हाय हाय, पढ़ते पढ़ते जो भूल गया ये ताल्लुक कुव्वते जाकिरा से है। निसियान का ताल्लुक कुव्वते हाफिजा से है। हाय हाय हाय। इसीलिए अल्लाह अपने अंबिया, अपने नुमाइंदों को इल्म देता ही कुव्वते आकिला में है, ना निसियान हो। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद। अल्लाह अपने नुमाइंदों को इल्म कहाँ देते? कुव्वते आकिला, डायरेक्ट वहां से कुव्वते आकिला से हाफिजा में आता है। हाफिजा के बाद फिर जाकिरा में आता है। लिहाजा वहां ना निसियान होता है,
वहां न हिज़यान होता है, वहां न खता होती है। खुदा वास्ते लोगों को बताएं, मासूम के इल्म में खता नहीं होती, उसकी जबान पर खता नहीं होती, उसके ज़हन में निस्यान नहीं होता, वो महफूज निस्यान वल खता होता। ठीक हो गया। अब ये जो कुव्वतें, पहला हमारा इल्म का जो सबसे पहला जरिया है वो है कुव्वते समाअत। अभी कहते हैं समा किसे कहते हैं? वजाल लकुम समा वल अबसारा वल अफइदता, सूरह बनी इसराइल में, वल अफइदता कलीलन मा तशकुरून। ऐ इंसानों, हमने तुम्हारे लिए बनाया है, कान बनाए हैं, आंख बनाई है, अफइदा दिल बनाया है। अफइदा अभी बहस करते हैं दिल क्या होता है, अफइदा बनाया है। लेकिन ये क्या है? ये हमारी नेमतें हैं तुम्हारे लिए। कान हमारी, हमने जो तुम्हें कान दिया है, ये कान नेमत है, और जिनके कान नहीं है उनसे पूछे। आंखें हमने तुम्हें नेमत दी। यार ये ऐसी बड़ी आंखें क्या समझते हैं आप? ये थोड़ी मामूली बात है। आंखें क्या देख रहे हैं? क्या नजर आ रहा है? क्या हम हैं? क्या देख रहे हैं? ये कोई मामूली ये सुन रहे हैं। और हमने तुम्हें दिल भी दिया, अफेदा भी दिया है। कलील मा तशकुरून, मगर बहुत कम है जो हमारी इस नेमतों का शुक्रिया अदा करते हैं। ओए होए, जब अल्लाह कलील कहे थोड़े थोड़े, यही वजह से आप जरा इसे और दिलचस्प बना लेते हैं। ये जो कुव्वतें समात आती है ना, कितनी हाथ से है? हाथ से जाहिरी कितनी है? 5। पूरे 5 हाथ से किस में है? इस जिस्म में। हवा से जाहिरा, ठीक है ना? ये आंख है, बासरा, सामयाल, जायका, लामिसा वगैरह, ये सारी आपको शाम शादी, ठीक है ना? ये 5 पूरे जिस्म में हाथ से हैं, ये जाहिरी हवास कहलाती है। और 5 अल्लाह ने बातनी बनाए हैं, वो फकत इसी ज़हन में है, सर के अंदर। बाकी सारे पूरे वजूद में है। और ये जो 5 अंदर वाले हैं, अंदर वाले क्या है? हिस्से मुश्तरका, कुव्वते ख्यालिया, कुव्वते वाहिमा, कुव्वते हाफिजा, कुव्वते मुदरिका। ये 5 कुव्वतें हैं ज़हन के अंदर, पूरे दिमाग में है। ये सर में है 5 कुव्वतें, बाकी है पूरे वजूद में सारी कुव्वतें। पूछा गया, मौला ये ज़ाहिरी कुव्वतें क्यों हैं, बातनी कुव्वतें क्यों हैं? मुस्कुरा के मेरे इमाम ने फरमाया, अल्लाह ने ज़ाहिरी कुव्वतें बनाई हैं जानने के लिए। हाय 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 हाय, खुश होना शादी, खुश होना चाहिए। ये ज़ाहिरी कुव्वतें बनाई हैं जानने के लिए, ये अंदरूनी कुव्वतें बनानी हैं मानने के लिए। वही तो है जिन्हें मनवाना चाहता है। हाय हाय, कौन है वो? कोई है जिन्हें मनवाना चाहता है। अब इन ज़ाहिरी कुव्वतें, आँख का काम क्या है? आँख की इबादत देखना, कान की इबादत सुनना। इबादत भी करते हैं, सुनते भी हैं। ओहो, सुनते भी है। अब कोई आवाज निकाले, सुनता है या नहीं? इसे नहीं खबर होती आवाज दी किसने। ओए कान नहीं बताता आवाज किसने दी है। गौर नहीं करवा रहे। हाय हाय, कान बताता है शादी, कान नहीं, शादी नहीं बताता। समाज फरमाए जरा गौर से। आंख बस दिखाती है, अल्फाज दिखा दिए, रंग दिखा दिया, मंजर दिखा दिया, अब मंजर आ गया। कान ने सिर्फ आवाज सुनाई, हाथ ने सिर्फ लम्स बताया, कुव्वते जायका ने सिर्फ जायका बताया, वही शाय बताई। जायका कैसा है? जबान का काम नहीं है। खुशबू बदबू काम उसने बस एक कोई शाय सूंघी। ये 5 हवास, 5 जो जाहिरी हाथ से है ना, अपना अपना जो काम इनका होता है, देखना, सुनना, चखना, छूना वगैरह, ये दे देती हैं सारी हिस्से मुश्तरका को। कैसा निजाम बनाया खालिक ने, कितना बड़ा आदिल है, आदिलाना निजाम है यार उसका।
ये किनको देती है? कुव्वत है हिस्से मुश्तरका को, हिस्से मुश्तरका देती है आगे कुव्वत ख्यालिया। कुव्वत ख्याल, सारे ख्याल जहाँ के जमा होते हैं, ये खजाना है हिस्से मुश्तरका का, कुव्वत ख्यालिया। फिर कुव्वत ख्यालिया देती है कुव्वत वाहिमा को, फिर कुव्वत वाहिमा देती है कुव्वत हाफिजा को, फिर हाफिजा इन तमाम का खजाना है, वो वहां महफूज रह जाता है। फिर उसी कुव्वत हाफिजा देती है कुव्वत मुद्रिका को, वो बताती है किसने आवाज दी है। गौर नहीं फरमाया है ये जायका कैसा है, कौन बताती है? मुद्रिका, वो जो हिस्सा है, और वो हिस्से मुद्रिका इस पूरे वजूद में हिस्से मुश्तरका कहाँ होती है? अब अतिबा से पूछते हैं, अगर हकीम साहिबान या तबीब साहिबान या तशरीफ फरमाए तो वो मेरे साथ बिल्कुल मुत्तफिक होंगे। अगर मुझसे कोई गलती हो वो बिल्कुल मुझे बता देंगे। मैं रमूज हिकमत से पढ़ रहा हूँ जनाब, बहुत बड़ी किताब है मेरे पास, रमूज हिकमत बताइए, और बहुत सी किताबें मेरे शादी ऐसे नहीं, मैं ऐसे आके बैठ गया हाँ देख के आते हैं। अब जरा वो कहते हैं कि ये बतून दिमाग, ये दिमाग के दो हिस्से, एक हिस्सा पहले आता है, इसमें दो कुव्वतें हैं, एक हिस्सा पीछे की तरफ है, इसके भी दो हिस्से हैं। इन पांच में दो कुव्वतें अगले हिस्से में होती हैं दिमाग के, दो पिछले हिस्से में होती हैं। अगर मैं जुमला कहूं, शादी एक हिस्सा जो फैसला करती है वो दिमाग के दरमियान में होती है। ओए होए, मालूम होता है सारा निजाम ही दरमियान वाले में होता है, इसलिए नून का नुक्ता ही मुस्तफा है। मैं क्या कह रहा हूं? अब उलमा अतिबा फरमाते हैं ये बतून दिमाग का जो अगला हिस्सा है ना, अगला हिस्सा, इस एक अगला हिस्सा, एक पिछला हिस्सा, इस अगले हिस्से का जो अगला हिस्सा है, यहां होती है हिस्से मुश्तरक। ठीक है जो पेशानी के साथ मिली होती, वही अल्लाह जाने कैसे पेशानी झुकती है। लुत्फ नहीं लेती यार, मैं क्या करूँ आपसे, वो रूहानियत से मेरे साथ हो जाए फिर लुत्फ आता है। ये हिस्से मुश्तरका जहाँ सारे ख्यालात आके जमा होते हैं, ये अगले हिस्से में, अगले हिस्से, फिर इसी अगले हिस्से का जो आखिरी हिस्सा, इसे कहते हैं तिब में जौफ़े अखीर, जौफ़े अखीर। ये कुव्वते हिस्से मुश्तरका किसको देती है? कुव्वत ख्यालिया। तो कुव्वत ख्यालिया आती है इस हिस्से के जौफ़े अखीर में, अगले हिस्से में हिस्से मुश्तरका जौफ़े अखीर में। पहले हिस्से के आखिरी हिस्से में क्या है? कुव्वत ख्यालिया। ठीक समझ आ रही है? इसलिए आप इमाम से पूछा कि मौला ये समा तो कुव्वत का नाम है, समा क्या है? कुव्वत। कान तो नहीं है। वला तकफु मा लैसा लक, आयत में पढ़ता हूं जरा, सूरह बनी इसराइल की आयत है जरा 15वें पारे की। वला तकफु मा लैसा लक भी इल्म, इंसान उस शय के दर पे नहीं होना जिसका तुझे इल्म नहीं है। ला तकफु मा लैसा लक भी इल्म, इंसान उसके पीछे ना पड़ा कर जिसका तुझे इल्म नहीं है। आले मोहम्मद से पूछो, फसअलू अहला ज़िक्र, हाय हाय इनको तुम ला तालमू, खुद ना पीछे पड़ जाया करो, अहले जिक्र से पूछा करो। मालूम होता है अगर आज कुरान कहता है अहले जिक्र से पूछो तो फिर मौजूद होना चाहिए ना कि जैसे पूछा जाए। वो कौन होता है? वो मासूम होता है, उनसे मासूम होता है। अब जनाब ये हुआ कि समा, इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। कयामत वाले दिन समा से पूछा जाएगा। समा सुनना, जिसे कान, कान नहीं कहते, सुनना। इन्न समा, समा से, वल बसरा, बसारत से, वल फुआदा, दिल से, कल्ब से नहीं।
कुल्लो उलाए का काना अन हो मसऊला, इनसे पूछा जाएगा। ओ अल्लाह जाने कानू से जो पूछा जाएगा, क्या अल्लाह की आवाज पूछी जाएगी? ना ना, मैं क्या कह रहा हूं, ये जो कानून से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? ओ तूने कोई हक की आवाज सुनी? और नहीं फरमा रहा है। कयामत वाले दिन ये समाज से क्यों पूछा जाएगा? क्या पूछा जाएगा? तुमने कुछ सुना? क्या सुना? ये आम आवाज वाली बात है। मालूम होता है इस कान को हक की बात सुनाना ये खालिक की जिम्मेदारी है। सुनाए ताकि बाद में ये ना कहे मैंने तो हक की को सुना ही नहीं था। हाय हाय हाय, अब मैं जुमला कह दूं, यही वजह है कि जब गदीर पे कहा मान कौन तो बोलो, सिखाया नहीं सिखाया है तेरी आंख या रसूल अल्लाह। हक देखा गया या नहीं देखा गया? रसूल ने बुलंद किया हाथों पे या नहीं किया? रसूल ने अपने बाद हक दिखाया या नहीं दिखाया? दिखाया। अब उनसे पूछा जाए कान समा से, बसर से और ख्वाब दिल से, ये क्या है? अभी बहस करें। अब जनाब ये समा के माने होते हैं, कान के क्या माने? ओजुन। 14 क्या कहते हैं? नहनु ओजुनुल्लाह, हम अल्लाह के ओजुन। ओजुन माने कान। कान के लिए ओजुन की लफ्ज आती है। ये समा जो है ना, सीन मीम ऐन, समा ये कुव्वत है कान के सुनने की। हाय हाय हाय, शादी में बहुत बड़ी बात है। अल्लाह कानून से नहीं पूछेगा, जो कुव्वत दी है। मेरी तरफ देखे, मैं बड़ी बात करता हूं। कान वालिदैन बनाते हैं, कुव्वत वो बनाता है। कौन बनाता है? अल्लाह। इसलिए जिस्म का ताल्लुक वालिदैन से होता है, नफ्स और रूह का ताल्लुक सुल्ब पिदर से नहीं होता। परेशान हुई मैं जुमला के तो आप कहते वही पता नहीं क्या हो गया। इस वजूद का ताल्लुक अमशाजिन नब्तली है, ठीक है? अमशाज लुत्फा, अमशाज इसका ताल्लुक है वालिदैन से, लेकिन नफ्स और रूह का ताल्लुक सुल्ब पिदर या मादर से नहीं होता, रहम मादर से भी नहीं होता, सुल्ब पिदर से भी नहीं होता। ये अल्लाह का अदल है। जैसा वो नुत्फा भेजेगा वैसा नफ्स भी देगा, वैसी रूह भी देगा। अगर नफ्स सही हुआ तो अली की फत मांग लेगी। गौर नहीं फरमा रहे। मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए अल्लाह कानून से नहीं पूछेगा, कान वालिदैन भेजते हैं, वो सबब से बनता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? यार इतनी बातें तो आ जानी चाहिए ना। लेकिन अल्लाह किससे सवाल करेगा? उस कुव्वत से। समा कुव्वत है, कुव्वत है कान की कुव्वत। कान ओज़ोन है। आंख, आंख को क्या कहते हैं? ऐन। ऐनुल्लाह, नहनु ऐनुल्लाह, हम ऐनुल्लाह। ये बसर क्या है? कुव्वत है। उस ऐन की कुव्वत का नाम बसर है। इसलिए अल्लाह कुव्वतों से पूछेगा, क्योंकि कुव्वतें उसने दी हैं। उसकी दी हुई कुव्वतें कभी झूठ नहीं बोलेंगी। वो फौरन बता देंगे। और ये फुआद के माने दिल के नहीं है। दिल के अंदर जो कुव्वत होती है उसको कहते हैं फुआद। ये फुआद वो है जो हक को बातिल का फैसला करता है। अभी बैठ कर
फ़ुआद क्या कुव्वत है? जो कल्ब के अंदर होती है, अंदर। इसलिए हैवानों के लिए फ़ुआद नहीं है, सिर्फ इंसानों के लिए। फ़ुआद क्या है? कल्ब की कुव्वत का नाम। अब मैं यहाँ एक हदीस कुदसी पढ़ते हैं इसी फ़ुआद के बारे में। मासूम एक हदीस कुदसी समझ आए कि लफ्ज़ रसूल की होती हैं, मानी अल्लाह के होते हैं। जो अल्लाह के मानी को, इल्म को अपने लफ्ज़ों में बदल के बयान करे उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। अल्लाह वो ज़ात मुस्तफ़ा कहलाता। अब रसूल फरमाते हैं इसी फ़ुआद के बारे में, इन्ना फी, तवज्जो फरमाएं, दो हदीसें दोनों पढ़ती हैं। इन्ना फी जसद आदम ला मुज़ग़त, इस जसद आदम में एक लोथड़ा, मुज़ग़ा माने अलका नहीं, अलका के बाद की बात है, मुज़ग़ा लोथड़े के बाद। ए जो इस तरह का लोथड़ा हो जाता है ना, खून जमा हुआ, अलका कहते हैं जमा हुआ खून, वो नहीं, मुज़ग़ा। इंसान के जसद में एक मुज़ग़ा होता है। लमुज़ग़त, मुज़ग़ा समझते हैं? खलक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन। समझ आई? आयत कह रहे हैं मुज़ग़ा। इन्ना फ़ी जसद आदम लमुज़ग़त, इंसान के जसद आदम में एक लोथड़ा है, मुज़ग़ा है। वफ़िल मुज़ग़त क़ल्बुन, इसी मुज़ग़ा में कल्ब है, दिल है। ओहो हो, इसी कल्ब में क्या शादी है? तो फरमाइए, यही तो चाहिए। वफ़िल मुज़ग़त क़ल्ब, इस मुज़ग़ा में दिल हो, कल्ब माने दिल। वफ़िल क़ल्ब फ़ुआदुन, फिर उसी कल्ब में फ़ुआद होता है। फ़ुआद फेवा हमज़ा अलिफ दाल, फ़ुआद। कोई ऊपरी लफ्ज़ तो नहीं लग रही? जिसका अफ़ेदा भी मैंने आयत पढ़ी, फ़ुआद। मेरे भाइयों फ़ुआद, अभी फिर एक इंसान बनाते हैं यही फ़ुआद वाला, फ़ुआद, ठीक है। वफ़िल मुज़ग़त क़ल्ब, उस मुज़ग़ा में एक दिल है। वफ़िल क़ल्ब फ़ुआद, इसी कल्ब में फ़ुआद है। फिर फरमाते हैं वफ़िल फ़ुआद ज़मीरुन। हाय हाय हाय, अभी बहस करेंगे इंशाअल्लाह कल ज़मीर और अक़ल क्या होती है। वफ़िल फ़ुआद ज़मीरुन, इसी फ़ुआद में एक ज़मीर होती है। ज़मीर ही सारा निज़ाम है, वही बाज़मीर है जो इन्हें समझता है। वफ़िल फ़ुआद, मेरी बात समझ आ रही है? वफ़िल फ़ुआद ज़मीरुन, उस फ़ुआद में ज़मीर है। वफ़िल ज़मीर सिर्रुन है। हदीस कुदसी तौहीद की तरफ से रसूल फरमा रहा है, फरमाता है कि उस फ़ुआद में ज़मीर है। वफ़िल ज़मीर सिर्रुन, उस ज़मीर में राज है। वफ़िल सिर्र अना, उसी राज में अल्लाह कहता है मैं हूं। अब तो बात समझ आई। ये कहता मैं मोमिन का दिल बन जाता हूं। ठीक हो गया? अब ये तो थी एक हदीस कुदसी, अब दूसरी हदीस कुदसी फिर सुनाते हैं। इन्ना, घबरा तो नहीं रहे ना? इन्ना फी जसद आदम अला मुज़ग़त, दूसरी हदीस सरकार ने कि इस जिस्म जसद आदम में एक मुज़ग़ा है, वही लोथड़ा है। वफ़िल मुज़ग़त क़ल्ब, उस मुज़ग़ा में कल्ब है। वफ़िल क़ल्ब फ़ुआद, उस फ़ुआद कल्ब में फ़ुआद है। वफ़िल फ़ुआद रूह, सरकार ने उसे कैसे तरीके से बताया। वफ़िल फ़ुआद रूह, उस फ़ुआद में, वो जो कल्ब में है उसमें रूह है। वफ़िर रूह सिर्रुन, उसी रूह में राज है। किन की बात हो रही है? गौर नहीं फरमा रहे हैं, समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूं, रसूल क्या फरमा रहे हैं। वफ़िल फ़ुआद, फ़ुआद में क्या रूह, रूह है। वफ़िर रूह सिर्रुन, उस रूह में राज है। वफ़िर सिर्र नूरुन, उस सिर में नूर है। वफ़िन नूर अना,
उसी नूर में तो मैं हूं। कुर्बान न हो जाए अल्लाह अकबर। कैसा निजाम? उस नूर में क्या है? उस नूर में तो मैं हूं। देखिए खालिक रसूल ने किस कमाल से तौहीद जिसका तसव्वुर भी नहीं हो सकता था ऐसा समझाया मिसाल से कि हर आज़ा समझ गया कि वो है। ये कमाल है आले मोहम्मद का या नहीं? साजियत का कमाल है। और ये कमाल अल्लाह के इंतखाब का है कि अल्लाह ने मुंतखब ही ऐसे को किया है कि जो उसके कमाल को इस मेयार तक पहुंचा। ऐसे जो अक्लों में नहीं आता ये मान रहे हैं, जो आंखों में नहीं आता गोया ये देख रहे हैं। अब उलमा फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि अब अल्लाह ने एक अभी टाइम है थोड़ा सा, जरा बुलंद कर आप सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा मोहम्मद। अब जरा थोड़ी सी मुश्किल बात है जिसमें फुआद का फैसला होता है। वो फुआद क्या बयान करें सर? ऐसी किताबें पढ़ा कर लिया, इनसे ज़हन में तरक्की होती है, वुसअत होती है, वुसअत इल्मी होती है, मेयारे समाज में होता है। बस वो फरमाते हैं कि इस जसद में, ये जो कल्ब में क्या होता है? फुआद। ये कल्ब जो गोश्त का टुकड़ा है। अच्छा, कल्ब के क्या मानी है? उलटना पुलटना। अब इस पर लंबी बहस करें, बहुत लंबी बहस हो जाएगी पूरी। देखें जो मुंतहल अरब एक लुगत की किताब है, अल मुंजद अगर आपके पास मौजूद है तो उस पर बाबुल कल्ब एक बिल्कुल पूरा बाब है इस कल्ब पर। पूरे इस कल्ब की तारीफ में पूरा बाब लुगत का। ये कल्ब के माने है उलटने पुलटने में। ये कल्ब वो नहीं है जो धड़क रहा है, ये कोई कल्ब और है जिसके लिए अल्लाह ने कहा फी कुलूबिहिम मरज़ुन, हैं हट्टे कट्टे मगर दिल में बीमारी है। गौर नहीं फरमा रहे। बीमारियां 6 है, मैं बयान कर चुका। यहाँ 6 बीमारियां मैं सुना चुका आपको, इसलिए मैं वो नहीं सुनाता। फी कुलूबिहिम मरज़ुन, इनके दिलों में बीमारी है। पूछा गया मौला वो बीमारी क्या है? फरमाया इनकार विलायत अली इब्न अबी। यही तो बीमारी है। फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मैंने तफसीर में यही लिखा है बाबा, फी कुलूबिहिम मरज़ुन, उनके बीमारी, उनकी दिल में क्या है? बीमारी है। वो यार बीमारी है, अल्लाह बीमारियां बढ़ाता है? फरमाए शादी मुझे फरमाया अल्लाह बीमारी बढ़ाता है? फी कुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में बीमारी है। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, अल्लाह उनकी बीमारी बढ़ा रहा है। तो मालूम हो गया तो ऐसी बीमारी है जो उसकी मशीयत के खिलाफ है। हाय हाय हाय, तभी तो बीमारी बढ़ रही है। वो बीमारी इनकार विलायत अली इब्न अबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अम्मल्लज़ीना फी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह, जिनके दिलों में ज़ैग़ है ना, ज़ैग़ ज़ंग। ओए ज़ंग किसी की वजह से लगता है, खुद नहीं लगता। हाय हाय हाय, अल्लाह कैसे कैसे इशारे कर रहा है। फी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह, वो इत्तिबा ही उनकी करते हैं जो मुतशाबे होते हैं, मुहकम की नहीं करते। क्या कहे अल्लाह? आप सोचे मारा कितनी बातें फरमा दी अल्लाह। ठीक है, अच्छा। आज यही पूछा गया मेरे इमाम से, मौला अल्लाह ने कुरान में मुहकम और मुतशाबे आयत भेजी हैं, सारी मुहकम होती, मुतशाबे क्यों भेजी हैं?
जो लोगों को जो समझ ही नहीं आती, क्यों भेजी है मुतशाबे आयात। ओ मेरे भाइयों, मेरे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, अल्लाह ने इरादतन भेजी है मुतशाबे आयात ताकि दुनिया ना समझी में आले मोहम्मद की मोहताज रहे। समझ नहीं आती, खुश हो जाना चाहे, खुश होना चाहिए। बस जनाब, अब ये इस कल्ब के अंदर फुआद, ये जो कल्ब दिल है ना, दिल, फुआद के बाद एक होता है लोब, लाम्बे, लोब, उलुल अलबाब। कुछ सुना आपने उलुल अलबाब? ले यतज़क्करा उलुल अलबाब, ताकि लोब वालों के लिए ये नसीहत हो जाए। वो लोभ वाले कौन है? लोभ क्या है? ये लोभ और ख्वाद हैवानों को नहीं मिलती। हैवानों में ना लोभ होती है ना ख्वाद होता है, इसलिए वो मुकल्लफ नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, हैवानों के लिए नमाज है, नमाजी तो हैवान होंगे लेकिन नमाज हैवानों के लिए अच्छा और नहीं फरमा रहे यार, समझे? चाची ठीक है ना, हाथ हौला भी रखे, फिर कहते हैं जरा सख्त हाथ हो जाता है, मैं आप जान के हौला रखते। अब जनाब ये हुआ कि एक होती है लोभ, एक होता है फुआद, एक होता है कल्ब। कल्ब में क्या है? फुआद। फुआद को कंट्रोल कर रहा है लोभ। अब उन्होंने कहा जनाब ये एक इंसान है, अगर दिलचस्पी है तो ठीक, नहीं तो आगे चलने जरा थोड़ी सी बता दें ताकि वक्त के हवाले जरा बुलंदतर सलवात पढ़ दें। जब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये जो इस फुआद का जिस्म कल्ब है, ये जिस्म है, उसको जिस्म कहते हैं। फुआद इस कल्ब का, जो इंसान का कल्ब, एक गोश्त है ना जो हरकत करता है, अव्वल साकिन और आखिर मुतारिक कौन होता है? आखिर साकिन अव्वल मुतारिक कौन होता है? रूह कहां से दाखिल होती है? जब रूह दाखिल होती है कहां से होती है? दिल से। या तो अव्वल मुतारिक कौन होता है? दिल। आखिर साकिन कौन होता है? दिल। रूह सबसे आखिर में कैसे निकलती है? दिल से। तो दिल हुआ ना असल शय कल्ब। ये जो धड़क रहा है ना, ये सनोबर सा, ये इस तरह कर रहा है, ऐसे चलता है, ऐसे करता है, ये क्या है? ऐसे नहीं करता है, ऐसे नहीं करता है। कल्ब खुश होना चाहिए। कल्ब, इस कल्ब के अंदर जो फुआद है, ये फुआद इस कल्ब का मकाम नफ्स। सुभान अल्लाह, उलमा ने बड़ी मेहनतें की हैं खुदा की कसम, और इसी मकाम नफ्स का लुब है मकाम रूह। ठीक है, इस कल्ब का मकाम नफ्स है फुआद, और इस फुआद का मकाम रूह है लुब। मालूम होता है ये जो सारा फैसला कौन करता है? कल्ब। दिल करता है ना, फुआद करता है। तो फुआद के अंदर क्या कुव्वत है? उसको कौन कंट्रोल करता है? लोग। फैसला कौन करता है? फुआद। ना समझी किसकी होती है? कल्ब की। इसीलिए सारे आलमीन हैं कल्ब की मानंद, अली है आलमीन में नफ्स की मानंद, रसूल है रूह की मानंद। और नहीं फरमा रहा, सारे आलमीन का निजाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सारे आलमीन के निजाम को कौन कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल किसका चल रहा है? मकाम नफ्स का। इसलाम अली यार, फिर बहस आएगी, मैं रोके हुए हूं, बहुत बड़ी बहस करेंगे। इसलिए जनाब अली वो मकाम रखता है
इसके लिए दो कमाल हैं जनाब अली के लिए। कराची में मैं बाएलान कह रहा हूं कि जनाब अली के लिए दो कमाल हैं। ये जनाब अली बैक वक्त नफ्सुल, जनाब अली बैक वक्त नफ्सुल्लाह भी है, नफ्से रसूल भी है। रसूल के है यानी बैक वक्त अली वो कमाल है कि रसूल के काम भी अली करता है, तौहीद के काम भी अली। इसलिए कोई फैसला ऐसा नहीं है अक़ज़ाकुम अलियुन, तो में सबसे ज्यादा फैसला करने वाला मेरा अली मौजूद है। अभी मैं एक वाक़या सुनाता हूँ, ये शाही वाक़या अभी सुनाते हैं। अहमद बिन अबी दाऊद ये मोतसिम अब्बासी एक बादशाह गुजरा है, उसकी पूरी सल्तनत का ये काजी है। काजी, काजी समझते हैं जो फैसले करते हैं जी। अच्छा चीफ जस्टिस ही, मैं सही ने फरमाया चीफ जस्टिस को मैंने कह देता हूँ, अंग्रेजी क्लास सही ने मुझे दे दी, मैं सुना देता हूँ। चीफ जस्टिस जनाब अहमद बिन अबी दाऊद है। एक इसका दोस्त था ज़रकान, उसका नाम ज़रकान। कहता है कि ये अभी ये कोर्ट से अपने उस काजी जहाँ था फैसले से आया, बड़े गुस्से में आके बैठ गया। जब गुस्से में आके बैठ गया, मैंने कहा खैर है, क्यों आज गुस्से क्यों है? कहने का आज इमाम ने मुझे ऐसे रुसवा किया, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, अल्लाह सरकार इमाम तकी अलैहिस्सलाम ने मुझे आज ऐसा रुसवा किया है, काश कि मैं इनकी जिंदगी से पहले 20 साल में मर जाता। आज इतनी रुसवाई हुई है जिसकी हद नहीं। ज़रकान कहता है काजी साहब क्या हुआ? कहता हुआ क्या? हम सारे बैठे हुए थे, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम भी तशरीफ फरमा थे, हम सारे उलमा जितनी थे कुल के कुल हाल भरा हुआ है, बैठे हैं। एक चोर लाया गया। चोर शुरू से है चोर। जब चोर लाया गया तो उसने इकरार कर लिया चोरी। अब मोतसिम ने इनसे पूछा उलमा से, ऐसी काजी साहब इसकी हद शरी क्या है? और नहीं खुश होना चाहिए मेरा बाबा, खुश हो, हद शरी बताएं। उसने कहा सी कुरान कहता है बस सारे को बस सारे का तो फक्त वाऊ आए दे या चोर मर्द औरत तो उनके हाथ काटो। का ठीक है, दलील दो। ये तो आयत पर है ना, हाथ काटेंगे, हम तो हाथ काटेंगे ना, काटने की दलील दो। उसने दलील दी, फमसहू बिरुऊसिकुम व ऐदीकुम। दलील है कि मसा करो सर का और हाथों का। ठीक है, हाथों ऐसे करते हैं ना, मसा करते हैं, ऐसे करते हैं ना, मसाई नहीं ना ना, मैं तो कह रहा हूँ जरा उसको देखना। मसा करते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं, करते हैं ना बाबा, यहाँ से करते हैं, यहाँ से। ठीक है जी, मसा होता है सर का भी इसका भी। अब चोर के तो हाथ काटने, कहाँ से काटे? काजी अबी दाऊद अहमद बिन अबी दाऊद कहता है ए यहाँ से काटते, ये क्या कलाई से काटते। ठीक है, फौरन दूसरा बैठे, उसने कहा नहीं सही, पूरा बाजू काटे। अब उनके उसी को जो काजी था उसकी काट सही बाजू काटे। क्यों? अल्लाह कहता है फक्त आए दे या हो, कहता है हाथ काटो। कहाँ लिखा हुआ कि यहाँ से काटो? मैं क्या कह रहा हूँ यार, खुद हो गया वहां, खुद ही सही सारा बाजू काटो। वो उसने कहा बाजू काटे, कलाई काटे, क्या हो गया? एक ने कहा नहीं सी कोहनियों से काटो। फगसलू इलल मराफिक, मराफिक कहते हैं कोहनियों,
धोवो कोहनियों तक, बाजू कोहनियों तक होता है। मोतसिम कहता है तुम्हारे 3 दलीलें बताती हैं कोई सही नहीं है। एक कहता है यहां से काटो, एक कहता है बाजू काटो, एक कहता है कोहनी से काटो, कुर्बान ना हो जाए। मालूम होता है जब दुनिया थक जाती है अहले बैत के दरवाजे पे आके, मेरे इमाम से फरमाया सही आप फरमाएं, मेरे इमाम ने फरमाया तूने उनकी ख्यालात सुन लिए बस काफी है तेरे लिए। हाय हाय हाय, मालूम होता है घाट कट जाए कोई हक नहीं। इमाम की इज्जत नफ्स कितनी बुलंद है। कोई ने कह दिया ख्यालात का इज़हार कर दिया, उन्होंने कहा नहीं आपको कसम है आपके जद की। सरकार ने फरमाया अगर तू ये कहता तो सुनो, खुदा की कसम लोगों ने कलमदान उठा लिए कि अब इल्म तौहीद शुरू हो रहा है। इल्म तौहीद। सरकार ने फरमाया मोतसिम सुनो, चोर चोरी करने से मुसलमान रहता है, काफिर नहीं होता। मैं क्या कह रहा हूं, हाय हाय हाय, कितनी बड़ी बात हो गई। बेशक चोरी कर लेता है मगर रहता मुसलमान है। जब मुसलमान है तो इस पे नमाज पढ़ना जरूरी है। मुसलमान जो है ना, हाय 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 हाय, ये दलील है, ये कहते हैं मज़हबे हक। चोरी कर ले तो मुसलमान काफिर नहीं हो जाता, मुसलमान रहता है। जब मुसलमान है तो नमाज तो वाजिब होगी। हाँ उसने कहा वाजिब होगी। फरमाया इसलिए रसूल फरमाते हैं सजदा तो अला सब आते आज़ा, सजदा 7 आज़ा पे होता है। अल वजह वल यदैन व रुकबतैन व रिजलैन। सजदा होता है पेशानी का, 2 हथेलियों का, 2 घुटनों का, 2 पाँवों का। हाँ उसने कहा ये तो है। कहा ये जो कहते हैं कि यहां से काट दे, हथेली तो गई। जो कहता है यहां से काट दे तो हाथ तो गया। सुनो कुरान कहता है इन्नल मसाजिदा लिल्लाह, जो सजदे के मकाम है ये होते ही अल्लाह के लिए है। अल्लाह के मकाम पर तसर्रुफ हो नहीं सकता। हाय 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 हाय। ये मसाजिद सजदेगाह है तो अल्लाह का मकाम है, यहाँ तो किसी का तसर्रुफ ही नहीं है। कौन है ये कहने वाले? ये वाले जो काजी साहब ने कहा थे यहाँ से हाथ काटो, तो फिर हाथ तो कट गया, सजदा कहाँ करेगा? उसका एक रंग आए, अल्लाह जाने नौकरी रहती भी है या नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ? सरकार ने फरमाया फिर उसे मोतसिम ने कहा दुश्मन होते हुए भी सही फिर कैसे किया जाए? फरमाया हथेली भी रहे, 4 उंगलियां काट दो, अंगूठा भी रहे। मालूम होता है हथेली मुकम्मल ही अंगूठे से होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसलिए उसने हुक्म दिया इनके 4 उंगलियों को काटो। 4 उंगलियां काटी, हथेली बच गई, अंगूठा बच गया। मैं क्या कह रहा हूं? अंगूठा भी बच गया, हथेली भी बच गई। यही वो कह रहा था कि अहमद बिन अबी दाऊद मुझे बहुत ही शर्मिंदगी हुई, मैं मर जाता। इसने हसद करके इसी मोतसिम को इतना भड़काया। चौथे दिन आखिर इसी काजी ने एक दावत पे इमाम को बुलवा के जहर से शहीद करा दिया। अब यह है कि आज मालूम है कि आज किस बीबी की शहादत है? आज उस मखदूमा जनाब खदीजतुल कुबरा की शहादत है। जहाँ इस बीबी की शहादत हो उसे रसूल उसे आमुल हुज़्न कहता है, गम का साल। पूरे साल का नाम आमुल हुज़्न हो गए, हुज़्न का साल। क्या आप जनाब सैयदा आज रंजीदा होगी या नहीं होगी? खुद रसूल खुदा रंजीदा होंगे या नहीं?
बिल्कुल रंजीदा होंगे। मैं कहूँगा ना, इसीलिए मुझे सही ने फरमाया कि ऐसी एक गुरेज निकाले दरमियान में से कि जिसमें थोड़ा सा भी मसाइब हो जाए, क्योंकि बीबी के लिए इतने मसाइब नहीं है कि जो हम मसाइब की सूरत में पढ़े आपको रुलाया जाए, वो मसाइब नहीं है। लेकिन मैं इतना कहूँगा, आका तू घबराया तो जरूर होगा मेरा आका रसूल, मगर तू कब्र में तड़पा नहीं होगा। मेरा रसूल की कब्र हिलने कब लगी थी? जब शाम ज़हरा आई। माशाल्लाह, सैयदा को कबूल फरमाए, जो साल की कैद गुजार के, जुमला कहूं, उस वक्त जब आया ना वक्त, मेरे इमाम से कहा सज्जाद हम तुम्हें रिहा करना चाहते हैं। मेरे इमाम ने फरमाया मैं अपनी फूफी से पूछता हूँ, अगर उन्होंने हुक्म दिया तो। अब बीबी ने कहा हाँ सज्जाद, अगर मशीयत इलाही है तो हम इस शाम से जाना चाहते हैं। उसने कहा उसे कहो कितनी महमल चाहिए? फरमाया उन्हें जाके कहो 3 महमल दे। कितनी महमल गए थे? 65 महमल। हाय हाय हाय, जब गए थे 65 महमल थे, जब वापस आए तो फकत 3 महमल। सारे बच्चे असनाए राह में गिर गिर के ऊंट और घोड़ों के पांव के सोमों में पामाल हो गए। आई मेरी आकाज़ादी, बस चला चल के जब आई ना करबला मुअल्ला से शाम मदीने की तरफ, जब करीब आए ना मेरे बीबी पाक ने कहा सज्जाद जी बेटा, फूफी अम्मा जी बशीर इब्ने जज़लम से कहो वो महमलू के पीछे आ जाए, मैं नाने का मदीना देखना चाहता। हाय जब बशीर इब्ने जज़लम पीछे गया ना, मेरी शहजादी ने महमल का पर्दा हटा के मदीना की तरफ देख के फरमाया मदीना तो जद्देना ला तकबलीना, नाने का मदीना मुझे कबूल ना करना। हाय 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 हाय, माशाल्लाह रो लेना थोड़ा सा और रो, बस बात मुकम्मल हो जाए। है मदीना तो जद्देना ला तकबलीना, नाने का मदीना मुझे कबूल न करना। ये कह के किसी ने फारसी में ये जुमले कहे कि बीबी ने फरमाया रो के कहा बा बिरादर रफ्ता बूदम बे बिरादर आमदम। हाय हाय हाय, समझ गए फारसी समझ ले। फरमाया मैं भाई के साथ गई थी, बगैर भाई के लौटी। कुर्बान न हो जाए, हुसैन के साथ गई थी, बगैर हुसैन के आई। फिर फरमाया ताज बर सर बूदा रफ्तम खाक बर सर आम। मैं ताज पहन के गई थी मगर खाके करबला डाल के आई। बस जो जुमला कहे आई ना सबसे पहले मेरी आकाज़ादी पैरहने जो तीरों से जख्मी था, छल नहीं था, पहराने इमाम हुसैन जनाब सैयदा ताहिरा, ये पहरान इमाम हुसैन लेके आई। जब आई ना कब्र रसूल पर, खुदा गवाही यही पैरहन जो रसूल की कब्र पे रखा हाय 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 हाय, मेरी आकाज़ादी ने ये जुमला कहा नाना सिर्फ पैरहन से हिल रहा है, जरा देख मैं बाजार में दरबार में अजरकुम अल्लाह, दरबारों में गई, बाजारों में गई। ये उलमा यहाँ जुमले कहते हैं अगर गैर महरम न होते। माशाल्लाह सैयदा को कबूल फरमाए। हैं और भी कोई आया या नहीं? जनाब सज्जाद आए 3 साल के बाद, 2 जुमले 3 साल के बाद। मिनहाल नामी एक शख्स है मेरे चौथे इमाम को मिलने के लिए आया ना, पता लगा इमाम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे हैं। ये कहता मैं तो मस्जिद नबवी में आया, मैंने इमाम की हालत क्या देखी, एक कदम उठाते हैं दूसरा रखते। हाय हाय हाय, ऐसी बेचैनी से मेरा इमाम नमाज पढ़ रहा है। जब इमाम ने नमाज पढ़ ली ना, मैंने कदमों में सर रख के कहा मौला ऐसी बेचैनी से क्यों नमाज पढ़ रहे थे? क्यों? मेरे इमाम ने सुनेंगे मेरा बाबा, इमाम ने रो के फरमाया मिनहाल करबला के वाक़े को 3 साल गुजर गए, अभी करबला के जख्म अच्छे नहीं हुए। हाय हाय हाय, जब ये कहा ना इमाम ने
मिनाल कहता मैंने कहा मौला मुझे दिखाएं। अब तो इमाम ने पिंडली से कपड़ा हटाया, मैंने देखा सफेद हड्डियां हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, यही हक है। रो लिया, यही हक है। गोश्त नहीं था। मैंने कहा मौला ये गोश्त किधर गया? फरमाया मैं ऊंट पे नहीं बैठ सकता था। उन्होंने एक जंजीर इस पाँव में, एक जंजीर इस पाँव में, जब बांध के गए ना, गर्मी आई ना, जंजीर तप के ऐसे लगे, गोश्त कट कट के जमीन पर गिरने लगा। इमाम रोने लगे, ऐसे रोए कि मिनाल कहते जब इमाम उठ के बैठे, मैंने कहा मौला ऐसे न रोया करें, मैं तो जिंदगी से मायूस हो गया आपकी। फरमाया मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया। बड़ी मसाइब के लफ्ज़ कहूं, याकूब का एक यूसुफ गया था, एक ऐसे रोए थे, आंखें सफेद हो गई। मेरे एक दिन में 18 यूसुफ चले गए। ला मिसला लहुम वला नज़ीर, ना उनकी मिसाल है ना नज़ीर। ये कहते फिर इमाम रोने लगे। मिनाल कहते मौला आप क्यों रोए हैं? फरमाया मैं रो रहा हूं, मेरी माएं बहनें बरहना सब दरबारों में भी गईं, बाजारों में भी। परवरदिगार जिंदगार जो आयात के लिए तमाम हुआ है, अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। जो हजरात जो तमन्नाएं लेके हाजिर होते हैं उन्हें उन्हें फैजुल मराम फरमा। इन्हीं रोती हुई आंखों से दुआ फरमाएं। हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा। अपने अपने मरहूमीन के लिए, शोहदा मोमिनीन के लिए, बानियान के मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम ग़ैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वला ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।